और हमारे संवाददाता सूरत सेशन कोर्ट से यूनुस गाजी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और वहां की एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। यूनुस, जरा लाइव तस्वीरें दिखाइए और संभव हो तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात भी करिए कि कोर्ट के फैसले पर कैसा प्रदर्शन, अगर अपील करना है तो कोर्ट में करें, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है। समीर, एक अपडेट दे देता हूं कि राहुल गांधी के जो लॉयर है उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। आईपीसी 499 और 500 के तहत दोषित करार दे दिया गया है। एक तरफ कोर्ट के जो सबसे पहले जो कोर्ट के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो बता रहा हूं आपको कि किस तरह की पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन इस पुख्ता बंदोबस्त के बावजूद भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे प्रोटेस्ट करते करते यहां पहुंच चुके थे। ट्रैफिक में बाधा आ रही थी, इसकी वजह से पुलिस ने उनको समझा के अगली जो सामने का रोड है वहां पहुंचा दिया है। मैं रोड क्रॉस करके वहां जाने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ कार्यकर्ता है, प्रोटेस्ट की वजह क्या है करता हूँ। स्टेट के सभी जो नेता थे वो भी पहुंचे हैं। ये जो कांग्रेस बिल्कुल, और देखिए इस बीच यूनुस से बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी पर कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू का रिएक्शन सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस बीच राहुल के वकील ने जमानत अर्जी दायर कर दी है। राहुल के वकील ने अदालत में जमानत अर्जी दी है। ये हमारे संवाददाता यूनुस इस वक्त की ताजा जानकारी दे रहे हैं। यूनुस, ये जरा बताइए, और देखिए किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। थोड़ा सा ग्राउंड और उसका डिटेल्स थोड़ा मैं देखता हूं, मैं फिर प्रक्रिया दूंगा। सारे देश के सभी मोदियों को चोर बोला था, जिस मामले में सूरत कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। तो देखिए किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे, देश के कानून मंत्री। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। इस फैसले के सामने आने के बाद कह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों से उन्हीं की पार्टी को नुकसान होता है। राहुल गांधी के ऐसे ही बयानों की वजह से कांग्रेस पार्टी डूब रही है। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की आईटी सेल को लीड करते हैं, स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अमित, किस तरह से आप देखते हैं, सेशंस कोर्ट का फैसला आ चुका है और दोषी करार दिया जा चुका है राहुल गांधी को। मोदी सरनेम का जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने बयान में जिक्र किया था 2019 के चुनावों के दौरान, उसे आपत्तिजनक कोर्ट ने भी माना है। जिस प्रकार का जाति सूचक बयान राहुल गांधी ने दिया था, उससे एक समुदाय विशेष को, एक जाति विशेष के लोगों को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया। इस बात को लेकर कोर्ट ने उन पर आपत्ति जताई और उनको कन्विक्ट किया है। मुझे लगता है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि देश में इस प्रकार की विभाजनकारी राजनीति करके वो बहुत लंबे समय तक अपने आप को रेलेवेंट नहीं रख पाएंगे। और राहुल गांधी इस प्रकार के तमाम बयान समय समय पर देते आए हैं। अभी हाल में ही वो ब्रिटेन गए थे और वहां पर यूरोप और यूएस भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, ऐसी उन्होंने अपील करी। जो व्यक्ति हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को इस नजरिए से देखता हो कि विदेशी ताकतों को हिंदुस्तान बुलाना चाहे, उन पर इस प्रकार की जाति सूचक आपत्तिजनक टिप्पणी करे, तो स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र को दर्शाता है। लेकिन अमित मालवीय, अभी भी सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, सजा का ऐलान होना है, लेकिन अब भी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी माफी मांगने को तैयार नहीं है। देखिए, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस देश की कानून व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। हाल में भी जब राहुल गांधी ने जाकर ब्रिटेन में ये बयान दिया कि यूरोप और अमेरिका को देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। अमित मालवीय जी बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए इस बीच बड़ी खबर और आ रही है सेशंस कोर्ट से। सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है।
ये इस वक्त की ताजा खबर अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। जमानत की याचिका उनके वकील की तरफ से दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, लेकिन इस मामले में दोषी ठहराया गया है राहुल गांधी को। अमित मालवीय हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। अमित मालवीय, एक छोटा सा सवाल और आपसे। चलिए, अमित से हमारा संपर्क कट गया है, दोबारा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यूनुस गाजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सेशंस कोर्ट से सूरत की। यूनुस, जरा बताइए इस वक्त क्या चल रहा है कोर्ट के बाहर, खास तौर पर किस तरह की हलचल आपको नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो रहे थे। अब तो जमानत मिल गई है राहुल गांधी को। जमानत मिल गई है, लेकिन अब बाहर का जो कोर्ट के परिसर के बाहर है, वो कोर्ट के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अभी भी हंगामा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़क पे बैठ गए हैं।